ओम शांति। आज है 21 मई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने समझावा है कि बाप जी को आपा ने ज्ञान देने लग रही है। मैंने बोलांगा श्रीमत और श्रीमत के अनुसार चाल गए आपा और ने भी सुख देवा और सुख लेवांगा। तो आपनो एक सतयुग की राजधानी आने लग रही है। सतयुग में क्या होगा कि हर चीज को सुख होगा और ने सुख देवांगा तो शरीर में भी बीमारियां को नहीं होगी। आ बात बाबू समझाने लग रही है कि जितो ही अपन शांति में रहेंगा, जितो ही अपन प्रेम आनंद और ज्ञान में रहेंगा नहीं तो बीती अपना शरीर भी है नहीं स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात बाबू कह भी जी आसुरी मत होगी बीम पर चाल गया अपन दूसरा का अंदर देह अभिमान में आगे दुख देवांगा, दुख लेवांगा भी देह अभिमान में आगे तो फिर आप दुखी होवांगा परेशान होवांगा। तो बाबा की मत पर चालना है। बाबो कर्म करना सिखावे कि जे अगर दुख देवांगा तो फिर अपन दुख आंगो ही हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। अगर बच्चे ने भी मारन लग रहा तो वो भी दुख देना हो गयो, क्रोध आने लग रही है तो वो भी दुखी है, आसुरी मत पर है। तो कल भी बाबा को अपनी जांच करो भी मैं कितना समय दे ही अभिमानी रहूं। आज भी आई देखो कि मेरे अंदर के विकार है। अभी योग की कमी है तो वह विकार वो जो भी अंश है वो खत्म को नहीं होने लग रही हो तो मैंने खत्म करना है। काल बाबू समझाया नहीं अपन तो सारी ही योगों और जांचूं अगर अपन समझ ही नहीं होगी भी मेरा में आ कमी है तो फिर अपन को नहीं निकाल सकांगा। तो पहले तो समझना है कि मेरे अंदर की कमी है और समझ के फिर कर्म करना है। क्योंकि आ दुनिया काल भी बाबू समझायो कि कर्म क्षेत्र है, अठा कर्म तो करांगा तो जो भी कर्म करांगा बेंगो फल जरूर मिलेगा। तो हर टाइम परमात्मा की याद में जो भी अपने सा गाँव लाग रही है वह बस बाबा तेरी मर्जी है, तेरो ही रचेड़ो रचना है, सारे नाटक तेरो ही बनाएडो है। चाहे 5 विकारांग बस होने लग रहा है बाबा तू संभाला चीज़ा ने। तो यहाँ आप बाप की मत पर चलांगा, मुरली याद रखांगा, योग में रवांगा तो आपनो राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो और सुख लो। प्रश्न है बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बुद्धिवान यानी समझदार और बुद्धिहीन यानी ना समझ। तो बुद्धिवान बच्चा क्या ऊंच पद पावेगा? वे समझते हैं कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। तो बाबू अब आ रही है तो अपन अभी अपनी आत्मा ने ऊंच पद को मतलब आत्मिक स्थिति में रहना, मन ने ऊंचे ऊंचे जगह पर रखना। यानी कोई भी छोटी बात सोचनी को नहीं, गलत कौन सोचनो, ऊंचाई पर रखना मन ने, ज्ञान गई साबू बाबे की याद हूँ तो वही ऊंच पद लेना है। गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, फिर अपन जिद कर ले वहाँ। या गीत में भी यहाँ कहते भी बाबू कह मैं कोई कसम खाने की या जिद करने की बात को नहीं भी मैं बदलांगा को बदलांगा जी हाँ और है ए मैं तो बस है कि समझ ले हर चीज ने समझ गए हिसाबों काम करो। तो मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। एंगो अर्थ की है कि दुनिया चाहे आपका विकारांग कारण होने लग रही है विकारी, लेकिन आप ज्ञान के हिसाबों समझ गए हिसाबों चलांगा। यहाँ कोई अर्थ, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं, ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। तो 2 शब्द याद रखांगा, कोई भी अगर अहंकार अभिमान आने लग रही है तो वह टाइम आप बेसमझ आ, और शांति प्रेम आनंद है तो समझदार आ। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। भगवान के नाम पर बहुत कुछ करेगा, शास्त्र भी पढ़ेगा सुनेगा, ज्ञान यज्ञ तप करेगा, लेकिन जब भी व्यवहार में आवेगी आत्मा दूसरे के साथ बैठ हम दुख देनो और दुख लेनो करेगा तो बन मिले कुछ को नहीं।
चाहे कितनो ही हवन यज्ञ दान पुण्य की कर दियो, जब ताई ज्ञान नू अपना अपना नहीं बदलांगा, योग नहीं बदलांगा, इतना ताई कुछ भी करता रहियो, प्राप्ति कुछ भी को नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब दुनिया तो अंधियारे में है, लाग रही है जिया ही लाग रही है। आप गई साबू जिन्ने चल है, बस मन चल है चले हुए, समझ की बात ही को नहीं। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, आत्मा कहती है। ये भी मनुष्य नहीं जानते कि देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। तो बाबू कभी अभी तो साधु संतों को भी बीमारी आदि होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। ए दुख बीमारी ए एक्सीडेंट ए बातें बाबू क्यों बता कि अंदरों आत्मा के अंदर विकार है नहीं, जब वे इसी चीज़ा बेंगे जीवन में आती जागी और आप दूसरे के बारे में सोचांगा तो बिया ही अपने चीज़ा भी आती रहेगी। मन है नहीं वो इतना शक्तिशाली है कि जो चीज़ आप सोचांगा वे अपने जीवन में आती जागी। अगर दूसरे ने दुख देवांगा या दुख लेवांगा तो भी अपने बीमारियां हैं परेशानियां ये भी आवेगी। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, समझदार बुद्धिवान ए शब्द बापू बताने लग रहे। बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया सुख और दुख का खेल बना हुआ है। और एक ड्रामो है एमें दुख और सुख दोनों चीज़ है। तो दुख किया आयो जब आप दुख लेने लग गया, ईर्ष्या अहंकार अभिमान अंग अंदर रह गया आत्मा, दुखा में आई तो फिर दुख ही दुख बढ़ता गया। और आप जिया सुखा में रहेगी ज्ञान गई साबू तो सुखा तो जाओ। तो बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। ए खेल में ज़्यादा आत्मायां परेशान क्यों है कि बांगा कर्मा को फल है। बाबू अपन सारो ज्ञान समझाने लग रहे हैं। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। ये स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट विलव्ड बाप है जिसकी अपरंपार महिमा है। बाबू इतना प्यारो है तो बच्चा भी तो बिता ही प्यारा होना चाहिए जिके की इतनी महिमा है। वह ऊंचे ते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर है ये कोई नहीं जानते। अब आप एक्टिंग करने लग रहे हैं, दूसरों भी एक्टिंग करने लग रही है, लेकिन अंदर आत्मा है जी की तो प्योर पवित्र है, वह ड्रामो करने लग रही है। ये और कोई कौन जाने। लेकिन आप बाबा का बच्चा भी कई बार भूल जावा कि आत्मा ड्रामा में है। तो तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। बाबू अपन ने सारी चीज़ सिखा दी नहीं भी। आत्मा निराकार देश आई, फिर वो किया शरीर ली और किया विकारी बनी है, सारो ज्ञान बाबू समझा दियो। तुमको सच्चा ज्ञान है, परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोकी का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल, बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं।
यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को भी कोई नहीं जानते। हम कहाँ से कहाँ आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बाबू का गर्भ में बच्चा माँ ने दुख देवे और आत्मा ना ज्ञान ने जानने के कारण खुद ने भी दुखी करे। कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का राम वह निराकार, तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियाँ, जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। बाप ने भूल गई नहीं तो रावण की जेल में आ गई सारी आत्मावां। तो सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं, तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। ये भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में है। अपनी साहूकारी का नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको भी पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है। ये सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े थे बड़े भूल यही है जो भगवान का नाम गुम कर दिया। बाबू का और चीज़ें तो सारी खत्म होनी है। लास्ट में तो सारी चीज़ें आपा ने छोड़ के ही जानी है। तो क्यों माड़ा कर्म करा, क्यों दुखा ने भोगा, फिर लास्ट में आत्मा ने भोगना भी पड़ेगा। तो तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सब कुछ है। ये तो नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। सारी दुनिया है तो भगवान का ही बच्चा, लेकिन बाबा को पढ़ना रहा, राजयोग सीखना रहा सिर्फ ब्राह्मण बच्चा ही है। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कोडी मिसल बने हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दिया, फिर हम ये क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। ये सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। जी हाँ, सांप नहीं, अब भी आपकी पुरानी केंचुली ने उतार के नई भी जीवन में रहता है, नयो जीवन बना लिया, आपकी नई खाल आ जाए तो आई बाबू कहने लग रहे कि भी सतयुग में भी यही हुआ। वो वहाँ तो मैं ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। ये अंतिम जन्म पुरानी जुती है। अब तुम उनसे तंग हो गए हो। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को तुम भी समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं समझते थोड़ी है। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। ये है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आए हैं पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकारी कहते हैं।
निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बगैर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य है, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भी महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं, मांगते रहते हैं पति चाहिए, ये चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते रहते हैं। वह है कौन ये किसको पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी की 4 भुजाएं दे दी है। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। बाबू का ये 4 भुजा दिखा दी है, घर गृहस्थी में रह गए आत्माओं आपको पवित्र जीवन ज्ञान योग जिए नहीं बांगी बात है। अगर 4 भुजा रो इंसान है तो 4 आता रहो, तो बिंग बच्चा भी तो 4 आता रहे होना चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। तुम अभी समझते हो बाबा, जब तक नहीं आए थे तो हम कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं कहे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। बाबू ये समझाना चाहे कि अपनी आत्मा बिल्कुल राधे कृष्ण वर्गी पवित्र ही, लेकिन क्या नहीं पतो को नहीं भी इतनी विकारी या 84 जन्मा में आने के कारण बन गई। तो बाबू का स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको ही पता नहीं था। भल कोई दीदार भी होता है परंतु कुछ समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना का अल्पकाल के लिए पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ ध्यान और दीदार की बात नहीं है। बाबू का कोई ध्यान दीदार आमे ना फंसो भी, कोई साक्षात्कार हो जाए, बैठा रवा गुम हो जाए योग में, यहाँ को नहीं होना। बाबू का वैसे तो माया की प्रवेशता है तो तुम पद भ्रष्ट हो जाओगे। बहुत आकर कहते हैं शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है, भरकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। कई क्या माने बाबू दिख जाए या ये की चीज़ा दिख जाए, आत्मा दिख जाए तो बहु होएगा कि जब ज्ञान ही अंदर नहीं जाओ, ज्ञान का हिसाब कर्म नहीं करांगा तो जीवन कौन बदला। चाहे कितो ही बाबू दिख जाइयो और चाहे कितनी आत्मा दिख जाइयो, कर्मा को ही फल मिलन लाग रही है। बाबू यो समझाना चाहे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भगत लोग देवताओं के चित्र को साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब बाबू क्या कि ज़्यादा में ज़्यादा यहीं पर ही ध्यान दो कि हमारा अंदरों अवगुण किया निकले, विकार किया निकले। भन्नो देवी देवता बरगो है तो बने किया न किया बुद्धि में रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत में सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है।
दूसरों है ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है, लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर सबको सुख देना है। अपनो लक्ष्य की है कि देवी देवता बनना ही है, शांति प्रेम रहना ही है, तो श्रीमत पर सारा ने सुख देना है। वरदान है करण करावण हार की याद से स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी काम करो तो याद एक बाबा ने रखो कि बाबू करान लाग रही है, फिर कर्म करो। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो, सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी है। कर्म और व्यवहार और योग और परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह न भूल जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवा में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। के याद रखना है कि जो भी काम है बाबो करान लाग रही है। करणहार करावणहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करान कौन लाग रही है बाबो, तो फिर सेवा आगू आगे बढ़ती जाएगी, निर्माण हो जाएगा नहीं आगू आगे। स्लोगन है सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। कोई भी चीज़ आप कर लग रहे हैं अभी में विघ्न आने लग रहे हो तो अपना ही पुरानी आदतें है, पुराना संस्कार है। ए व्यक्ति सारा है सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। बाबू कवे भी बाबा ने अगर बाबा के दिल में रहना है तो आपकी आत्मा के अंदर टिक्या रहो। जितो ही मन आत्मा जुड़ियो रहेगो नहीं, आत्मिक अवस्था में रहेगो या मन बुद्धि आत्मा में टिक्या रहेगा और बातें न भूल के, तो बीती ही अपनी स्थिति अच्छी होती जाएगी और बाबा की शक्ति अपने अंदर बढ़ती जाएगी, अपना कर्म अच्छा होगा। अच्छा, ओम शांति।